साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग हिंदू समृद्धि दर या हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आप इनको तो पहचान ही रहे होंगे। ये हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी। इन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि इनके द्वारा जो है निजी क्षेत्र द्वारा निवेश में कमी, उच्च ब्याज दर और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती का हवाला देते हुए ये कहा गया कि भारत हिंदू विकास दर, हिंदू ग्रोथ रेट के बेहद करीब पहुंच गया है। तो हमारे लिए प्रश्न उठता है कि हिंदू विकास दर या हिंदू ग्रोथ रेट क्या है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में फिर से यह चर्चा में आ गया है। तो देखिए, ये है क्या। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद 1950 से 1980 तक देश की विकास दर जो है 4% से भी कम थी। इसी बीच 1978 में भारतीय अर्थशास्त्री राज कृष्णा ने इस धीमी विकास दर को सबसे पहले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ या हिंदू विकास दर नाम दिया। उसके बाद भारत में समय समय पर धीमी विकास दर को हिंदू विकास दर कहा जाने लगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में चलते हैं। तो देखिए, जो राज कृष्णा जो भारतीय अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन एनुअल कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन, जो कि दिसंबर 1981 में हुआ था, वहां पर इसके बारे में चर्चा की थी, इंडियाज स्टिक इकोनॉमी नामक टॉपिक पे चर्चा करते हुए। तो ये जो पेपर था इंडियाज स्टिक इकोनॉमी, इस पेपर को राज कृष्णा जी ने जो है वो रिप्रेजेंट किया था या प्रेजेंट किया था। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात 3 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आधार पर मिस्टर राजकृष्णा ने यह निष्कर्ष दिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 3.5% की धीमी वार्षिक समृद्धि दर के निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस कर रह गई है। इसे हिंदू समृद्धि दर का नाम दिया गया। यह जो हिंदू समृद्धि दर है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति एक निराशाजनक दृष्टिकोण था तथा अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता पर आधारित था, जो हिंदू जीवन शैली की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता जैसी ही थी। तो आप देखें, यदि स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम 3 दशक रहे हैं, भारत की जीडीपी जो है समृद्धि दर काफ़ी कम रही। जैसे कि 1950 से 1960 के बीच में ये आपकी 3.9% रही है। फिर 1960 से 70 के दशक में जो है 3.7 रही है और 1970 से 1980 में 3.1 रही है। ये एवरेज निकाले 1950 से 1980 का, तो ये 3.5% आती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, हिंदू विकास दर के नाम से या हिंदू ग्रोथ रेट कहा जा रहा है। अब बाद में जब हमारी ग्रोथ रेट 7% के करीब पहुंच गई, तो जो कि 3.5% का क्या है, दोगुना है। तो इस जो 7% की समृद्धि दर से जो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ने लगी बाद में, तो उसे नव हिंदू समृद्धि दर या न्यू हिंदू ग्रोथ रेट के रूप में जाना जाता है। देखिए, जहां पे हिंदू समृद्धि दर जो है एक निराशाजनक दृष्टिकोण है, वहीं नौ हिंदू समृद्धि दर जो है ये अर्थव्यवस्था के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। इसके बाद जो है इसके बाद आप देखें तो 2005 2005 से 6, 2006 से 7 तथा 2007-8 में देखें आप आर्थिक समृद्धि दर बढ़ी है। जैसे 2005 से 6 में 9.5% रही है, 9.5%, और 2006 से 7 में 9.7% और 2007 से 8 में 9.3% आर्थिक वृद्धि दर रही है। तथा इस समय यह कहा गया कि भारत निकट भविष्य में दोहरे अंक की समृद्धि दर की ओर लक्षित है या अग्रसर है। और ये जो दोहरे अंक की समृद्धि दर होगी, जब भी हम पहुंचेंगे, तो उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया सुपर हिंदू ग्रोथ रेट। तो 3 टर्म है, एक आपका हिंदू ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट हिंदू समृद्धि दर, दूसरा है नव हिंदू समृद्धि दर, न्यू हिंदू ग्रोथ रेट, और तीसरा है सुपर हिंदू ग्रोथ रेट। तो तीनों के बारे में आप जान लीजिएगा कि क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।